हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नमक का महत्व। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी विचार किए बिना फैसला नहीं लेना चाहिए। हर काम को करते समय हमें अच्छे से फैसला करना चाहिए, अच्छे से विचार करना चाहिए। तो चलिए, क्या है ये बात, इस पाठ के माध्यम से जानते हैं और अपने पाठ को शुरू करते हैं। एक नगर में विनय सिंह नाम का एक राजा रहता था। उसकी 3 रानियां थीं। राजा जनसेवा और राजकाज में बहुत निपुण था। एक दिन राजा ने एक पारिवारिक गोष्ठी का आयोजन किया। उस सभा में राजा से एक प्रश्न पूछा गया कि वे अपनी तीनों रानियों में से किसको सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यह प्रश्न सामान्य होते हुए भी गंभीर था। इससे सिर्फ राजा ही नहीं, सभी लोग चौंक गए। राजा का उत्तर जानने के लिए सभी आतुर थे। लोगों में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, राजा सबसे छोटी नई नवेली रानी का ही नाम लेंगे। कोई कहता, नहीं नहीं, राजा बीच वाली रानी का नाम लेगा, वह सबसे अधिक सुंदर है। कुछ लोग कह रहे थे, राजा बड़ी रानी का ही नाम लेगा, वह बहुत समझदार है। प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पुनः निवेदन किया गया। तब राजा ने जवाब दिया, सबसे छोटी रानी मुझे मिष्ठान्न की तरह प्रिय है, बीच वाली रानी मुझे पकवान की तरह प्रिय है, बड़ी रानी मुझे भोजन में नमक की भांति प्रिय है। राजा का उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोग अपने अपने ढंग से अर्थ लगाने लगे। छोटी और मझली रानी तो प्रसन्न हुई, परंतु बड़ी रानी नाराज होकर सभा से उठकर चली गई। राजा इतना नहीं समझे थे कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। राजा बड़ी रानी को मनाने पीछे पीछे कक्ष तक गए, लेकिन रानी ने दरवाजा नहीं खोला। राजा ने कहा, यदि आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं साधु बन जाऊंगा। रानी ने बेरुखी से उत्तर दिया, जो आपको प्रिय हो उसी से बात कीजिए, मुझसे दूर चले जाइए। रानी का ऐसा उत्तर सुनकर राजा को दुख हुआ। उसका मन इतना विचलित हुआ कि वे वास्तव में साधु बन गए। सबने बहुत रोका, पर वह नहीं माने। राजा की माता बुजुर्ग थीं। वे राजा के इस कार्य से बहुत अप्रसन्न हुईं। वे राजा की आदत जानती थीं। उन्होंने सोचा कि राजा गंगा स्नान के लिए गंगा तट पर अवश्य आएगा, इसलिए वे गंगा के किनारे ही एक भवन में रहने लगीं। एक दिन गंगा घाट पर एक साधु आया। स्नान करके वह तीनों घरों से भिक्षा मांगने निकला। साधु की आवाज सुनकर महारानी अन्न लेकर आई। वे साधु को देखते ही पहचान गईं कि वह साधु उनका बेटा राजा विनय सिंह ही है। महारानी का अपने पुत्र पर प्रेम उमड़ पड़ा। महारानी ने साधु से रुकने का अनुरोध किया, पर साधु नहीं माने। बहुत अनुरोध पर साधु ने भोज के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया। महारानी ने तरह तरह के भोजन पकवान बनवाए। महल से तीनों रानियों को भी बुलवाया। सबको भोजन परोसा गया। कुछ भोजन खाने के पश्चात सबने कहा, भोजन तो नमक रहित है, शायद रसोइया नमक डालना भूल गया है, जिससे सारे भोजन का स्वाद बिगड़ गया है। यह वाक्य सुनकर बड़ी रानी को वर्षों पुरानी बात याद आ गई। तब जाकर रानी को नमक का महत्व समझ में आया। वह महारानी के पास जाकर पश्चाताप करने लगी, माफी मांगने लगी। यह सब देख राजा विनय सिंह भी सामने आ गए। रानी ने उनसे भी माफी मांगी। सबने महारानी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और सब प्रसन्नता से रहने लगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप समझ गए होंगे कि बिना विचार किए कोई काम करने से हमें हानि हो सकती है। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।